गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स ज्ञान और मैं अनुपम शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 12th के बच्चों के लिए फंक्शन की सेकेंड वीडियो लेके आया हूं। आज के इस चैप्टर में मैं आपको इन्वर्स ऑफ फंक्शन एंड इन्वर्सिबिलिटी ऑफ फंक्शन और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं बताने वाला हूं। सभी बोर्ड वाले बच्चों के लिए ये चैप्टर, ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे एक क्वेश्चन 6 नंबर का पूछा जाता है। तो आपसे उम्मीद यही है कि आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएंगे। तो समय नष्ट न करते हुए शुरू करते हैं। जब भी हम लोग इन्वर्स की बात करते हैं तो इन्वर्स का मतलब तुरंत मेरे दिमाग में आता है कि मैं किसी चीज के उल्टे यानी उसके रेसिप्रोकल की बात कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे x का इन्वर्स लिखना हो, इन्वर्स ऑफ x, तो मैं इसको लिखता हूं 1/x या फिर इसको लिखा जाता है x⁻1। लेकिन ये काम जो है अलजबरा में होता है, पर फंक्शन में इन्वर्स का मीन्स ये नहीं होता। फंक्शन में इन्वर्स का मीन्स होता है उसके ऑर्डर्ड पेयर को चेंज कर देना। ऑर्डर्ड पेयर को चेंज करने का मतलब फंक्शन की डोमेन को रेंज बना दिया जाए और रेंज को डोमेन बना दिया जाए। इन्वर्स फंक्शन को अगर डेफिनेशन से देखें, लेट a एंड b टू नॉन एम्प्टी सेट्स एंड लेट अ फंक्शन फ्रॉम a टू b बी अ बाइजेक्शन, यानी कि वो 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। लेट अ फंक्शन g फ्रॉम b टू a, जस्ट उसका उल्टा, यानी कि जो उसकी डोमेन थी वो अब इसकी रेंज बन चुकी है और जो उसकी रेंज थी वो इसकी डोमेन बन चुकी है। बी अ फंक्शन विच एसोसिएट्स ईच एलिमेंट, ये मुझे ऐसे ढंग से फंक्शन को लेट करना है कि इसका ईच एलिमेंट ऑफ y बिलोंग्स टू b, यानी कि उसके रेंज का कोई भी एलिमेंट टू इट्स प्री इमेज x बिलोंग्स टू अंडर f, यानी कि उसके प्री इमेज यानी कि उसके रेंज में से किसी न किसी एलिमेंट की प्री इमेज कोई न किसी को प्री इमेज जरूर बनाए। तो इस कंडीशन का मीन्स हो गया कि अगर fx इक्वल टू वाई है तो मुझे क्या मिलेगा कि x की वैल्यू मुझे y के टर्म में मिल जाएगी, यानी कि x इक्वल टू gy। उस केस में यही जो ये gy होगा, इसी को देन द फंक्शन ऑफ g इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ f एंड इट इज डिनोटेड बाय f इनवर्स। f के ऊपर एक -1 का साइन लगा देते हैं, या फिर मैं कह सकता हूं g इज इक्वल टू f इनवर्स। इसको ये हो सकता है आपको देखने में अजीब सी लग रही हो या कुछ समझने में प्रॉब्लम क्रिएट करे, तो इसके मैं कुछ स्टेप लिख रहा हूं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि किसी भी फंक्शन का अगर हमें इन्वर्स निकालना है तो कैसे निकालेंगे। उसके बाद मैं इसका एग्जांपल भी करके दिखाऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। अब हम लोगों को इन्वर्स निकालने का तरीका सीखना है कि अगर मुझे कोई फंक्शन दिया हो और उसका मुझसे इन्वर्स पूछा जाए, क्योंकि एग्जाम में मोस्टली ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जहां पे आपको इन्वर्स बताना होता है, तो हम कैसे इन्वर्स बताएंगे। सबसे पहले सपोज करिए आपको कोई फंक्शन दिया है, लेट अ फंक्शन f फ्रॉम a टू b बी अ बाइजेक्शन। ये कंपलसरी पार्ट है कि इन्वर्स निकलने के लिए फंक्शन का बाइजेक्शन होना जरूरी है, यानी कि जब तक वो 1 एंड ऑन टू नहीं होगा तब तक इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा। तो इसका जो स्टेप फर्स्ट है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पुट fx इज इक्वल टू y फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू a। वैसे आपको इससे कोई मतलब नहीं है, जो भी फंक्शन दिया हुआ हो अगर वो बाइजेक्शन है तो आपको तुरंत उस फंक्शन को y के इक्विवेलेंट रख देना है। इसके बाद स्टेप सेकंड में हम क्या करेंगे, जो भी रिजल्ट मुझे यहां से मिलेगा, सॉल्व fx इज इक्वल टू वाई टू ऑब्टेन्ड x
इन टर्म्स ऑफ y। मीन्स इसका ये हो गया, मैं एफ एक्स इज इक्वल टू वाई में जो भी वैल्यू होगी उसको मैं सॉल्व करूंगा और उसमें से मैं x की वैल्यू निकालूंगा और वो भी y के टर्म में, यानी इक्वेशन को ट्रांसफर करके x इज इक्वल टू क्या बनेगा इस चीज को मैं फाइंड कर लूंगा। फिर स्टेप थर्ड हमारा है, इन द रिलेशन ऑब्टेन्ड इन स्टेप 2 रिप्लेस x टू f इनवर्स y। और जैसे ही मैं रिप्लेस करूंगा, जैसे ही x की जगह पे मैं f इनवर्स y लिखूंगा तो जो रिजल्ट मुझे मिलेगा वही इनवर्स ऑफ f होगा। हेंस f इनवर्स y इज द रिक्वायर्ड फंक्शन। यही हमारा रिक्वायर्ड फंक्शन हो जाएगा, यानी कि यही हमारा इनवर्स हो जाएगा। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा है कि इफ सेट A इज इक्वल टू 1 2 3 4, सेट B इज इक्वल टू 2 4 6 8 एंड फंक्शन f फ्रॉम A टू B, यानी कि डोमेन ये है और रेंज ये है, इज गिवन बाई fx इज इक्वल टू 2x, देन राइट f। सबसे पहले मुझे फंक्शन यानी f पता करना है, फिर f इनवर्स पता करना एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, यानी कि मुझे उसके ऑर्डर्ड पेयर यानी कि रोस्टर फॉर्म में पता करना है। यहां पे गिवन कंडीशन हमारे पास है, गिवन है अ फंक्शन f फ्रॉम a टू b डिफाइंड बाई fx इज इक्वल टू 2x, यानी कि डोमेन अगर a लूं तो रेंज b आएगा, लेकिन रेंज हमारे पास कहां से आएगा कि x इज इक्वल टू 2x हो, fx जो है वो 2x हो जाए, यानी x की जगह मैं डोमेन से कोई भी वैल्यू रखूं तो मुझे उसका डबल मिलना चाहिए। देयरफॉर अगर मैं x की जगह पे उसकी डोमेन से 1 लूं तो मुझे जो को डोमेन से नंबर आएगा यानी कि जो रेंज मुझे आएगी वो 2x, तो 1 को जब मैं x के प्लेस पे रखूंगा तो 2 इंटू 1 यानी कि 2 मिलेगा। अगर मैं 2 लेता हूं तो 4 मिलेगा, अगर मैं 3 लेता हूं तो 6 मिलेगा और अगर मैं 4 लेता हूं तो 8 मिलेगा। हेंस जो फंक्शन हमारे पास आएगा वो 1 एसोसिएटेड है 2 से, 2 एसोसिएटेड है 4 से, 3 एसोसिएटेड है 6 से और 4 एसोसिएटेड है 8 से। एक हमारा यही आंसर हो गया, क्योंकि इसमें हमसे पूछा है राइट f, ये f के ऑर्डर्ड पेयर्स हो गए, ये एक हमारा आंसर हो गया। उसके बाद मुझे f इनवर्स बताना है। f इनवर्स का फंडा हमेशा याद रखिएगा कि कोई जरूरी नहीं है कि हर फंक्शन इनवर्सिबल हो ही। तो सबसे पहला काम हमारा होता है कि मैं ये पता करूं कि वो इनवर्सिबल है या नहीं, यानी उसका इनवर्स निकलेगा या नहीं। और इनवर्स कैसे निकलेगा, मैंने आपको डिफिनीशन में बताया कि इनवर्स उन्हीं फंक्शन का निकलता है जो बाइजेक्शन होते हैं। तो पहले मुझे ये पता करना पड़ेगा कि ये जो आंसर हमने निकाला है ये बाइजेक्शन है या नहीं है। तो इसको पता करने के लिए मुझे 1 1 और ऑन 2 दोनों को वेरीफाई करना होगा। तो मैं इन दोनों सेट्स को देख लेता हूं। तो हमारे पास ये सेट A है और ये दूसरा सेट B है और फंक्शन है fx इज इक्वल टू 2x। इसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4 और इसके एलिमेंट हैं 2 4 6 8। हम यहां पे क्या देख रहे हैं कि 1 एसोसिएटेड है 2 से, 2 एसोसिएटेड है 4 से, 3 एसोसिएटेड है 6 से और 4 एसोसिएटेड है 8 से। इसका मतलब है कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट A एसोसिएटेड विथ ईच डिफरेंट एलिमेंट इन सेट B। तो ये कंडीशन जब हो जाती है तो वो 1 1 हो जाता है। और अगर सेट B के सारे एलिमेंट सेट A के प्री इमेज हो तो फिर वो ऑन 2 हो जाता है। और यहां पे आप खुद देख लीजिए, इधर के सारे एलिमेंट उधर से मैच हो रहे हैं और उधर के सारे एलिमेंट इधर से भी मैच हो रहे हैं, मतलब एक भी एलिमेंट इधर या उधर बच नहीं रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन 2 भी है। इसको हम लिखेंगे कैसे, सबसे पहले 1 1 को
तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज different image in set B. Hence, F is 1 1. onto की बात करें तो every element of set B has pre-image in set A, therefore F is onto. Then F is a bijection, यानी कि हमें यह पता चला कि ये 1 1 भी है और ये ऑनटू भी है। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले वीडियो में लगाए हैं, तो बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अब तक ये लैंग्वेज आपको याद हो जानी चाहिए, हर क्वेश्चन में लगभग मुझे यही करना होता है। तो जब ये बाइजेक्शन हो गया तभी इसका इनवर्स पॉसिबल है। तो अगर हमें ये पता चल गया कि यह बाइजेक्शन है तो इनवर्स जस्ट उसका उल्टा हो जाता है, यानी कि डोमेन जो है वो रेंज बन जाती है। तो अभी जो थी पोजीशन वो रेंज में 2, 4, 6 और 8, यानी कि ये रेंज आई है, अब ये डोमेन बन जाएगी और ये रेंज बन जाएगी। तो मैं लिख सकता हूं दिस इंप्लाइज एफ इनवर्स इज इक्वल टू, बस मुझे इसी फंक्शन के ऑर्डर को चेंज कर देना है, यानी कि ये बन जाएगा 2 1 4 2 6 3 एंड 8 4, और यही हमारा आंसर हो गया, यही इनवर्स फंक्शन हो गया। एक एग्जांपल और देखते हैं तो थोड़ा सा और क्लियर होगा। ये आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है, इसमें फिनिट सेट नहीं दिए हुए हैं, इनफिनिट सेट दिए हुए हैं। फंक्शन आपका डिफाइन है रियल नंबर से रियल नंबर पर, मतलब उसकी डोमेन भी रियल नंबर है और रेंज भी रियल नंबर है। fx दिया हुआ है 3x + 4 और इसमें से इनवर्स हमें निकालना है। पहला फंडा हमारे पास क्या होना चाहिए कि मुझे यह पता करना है कि फंक्शन बाइजेक्शन है या नहीं, क्योंकि इसमें यह लिखा नहीं कहीं पर यह बाइजेक्शन है। अगर लिखा हो तो हमें पता करने की जरूरत नहीं होती। तो चूंकि यहां लिखा नहीं है तो सबसे पहले हम बाइजेक्शन पता करेंगे और उसके बाद इनवर्स निकालेंगे। और बाइजेक्शन पता करने का काम हम लोग पिछले चैप्टर में, सेम यही क्वेश्चन हम पिछली वाली वीडियो में लगा भी चुके हैं, आप एक बार रिवाइंड करके देख सकते हो। तो हम लोग अब फिलहाल हम इसको ये प्रूव करके नहीं दिखाने वाले हैं कि ये बाइजेक्शन है, क्योंकि कर चुका हूं इसलिए मैं मान लेता हूं कि ये बाइजेक्शन है। अब हम सीधे इसका इनवर्स निकाल के देखते हैं। इनवर्स में मैंने आपसे क्या कहा था, अभी स्टेप लिखवाए थे कि अगर कोई फंक्शन इस टाइप का हो और उसका मुझे इनवर्स निकालना हो तो सबसे पहले क्या करते हैं। सबसे पहला काम है कि हमें fx को y के इक्विवेलेंट पुट कर लेना है। उसके बाद fx के प्लेस पर fx की वैल्यू रखूंगा तो ये मुझे एक इक्वेशन मिलती है। अब इस इक्वेशन को मैं सिंप्लीफाई करूंगा और x की वैल्यू पता करूंगा इन टर्म ऑफ y। तो ये 3x = हो जाएगा y - 4 को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, x = हो जाएगा y - 4/3। जब मुझे x की वैल्यू y के टर्म में पता हो जाए तो मुझे क्या करना होता है कि इस x को रिप्लेस करा देना होता है f इनवर्स y से। तो ये बन गया f इनवर्स y = y - 4/3, और यही हमारा इनवर्स फंक्शन आ गया। इनवर्स फंक्शन कभी स्पेशली नहीं पूछा जाता कि सिर्फ आपसे ये पूछे कि इसका इनवर्स बताइए। इनवर्स फंक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा वो 6 नंबर का क्वेश्चन होगा, और उसमें आपसे क्या कहेगा, सबसे पहले आपसे बाइजेक्शन प्रूव कराएगा, यानी कि 1 1 प्रूव करोगे, ऑनटू प्रूव करोगे, ये हो गया 2 नंबर का। फिर आपसे कहेगा प्रूव करो कि ये इन्वर्सिबल है, तो उसकी इन्वर्सिबिलिटी को शो करोगे। फिर उसके बाद उसका इनवर्स फाइंड करोगे और फिर साथ में एक आध वैल्यू कोई दे देगा, उनको भी आपको निकालना होगा। तो ये कंप्लीट मिल करके तब जाकर के ये पूरा का पूरा इनवर्स फंक्शन बनता है। इनवर्स फंक्शन से रिलेटेड जो है
क्वेश्चन बनता है। इन्वर्सिबल फंक्शन, इन्वर्सिबल फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जिनका इन्वर्स एग्जिस्ट करे। और अभी मैंने आपको बताया कि इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब कोई फंक्शन बाइजेक्शन होता है। यानी अगर किसी फंक्शन का 1 1 और ऑन टू दोनों हो सकता है तो वही फंक्शन इन्वर्स देगा, यानी उससे हम इन्वर्स निकाल सकते हैं, और जिसका इन्वर्स निकाल सकते हैं वो इन्वर्सिबल है। मतलब इसका ये हो गया कि जब भी आपको ये प्रूव करना हो कि वो फंक्शन इन्वर्सिबल है या नहीं, तो आपको क्या करना होगा, 1 1 प्रूव करना होगा और ऑन टू प्रूव करना होगा। जैसे ही आप 1 1 और ऑन टू प्रूव करते हो, फंक्शन इन्वर्सिबल हो जाता है। वैसे इससे रिलेटेड एक कंडीशन और भी है जिसमें हम फॉग FOG एंड GOF निकाल के करते हैं, उसको हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे जब कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हमें इतना ही जानना है कि कोई भी फंक्शन इन्वर्सिबल तभी होगा जब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, और इन्वर्स निकालने के लिए मुझे उसको 1 1 और ऑन टू प्रूव करना होगा, तभी हमें पता चल पाएगा कि वो इन्वर्सिबल है या नहीं। इन्वर्सिबिलिटी से रिलेटेड ये एक थ्योरम है, इफ अ फंक्शन फ्रॉम A to B इज अ बाइजेक्शन, यानी इसको बाइजेक्शन दिया है, मतलब हमें इसको प्रूव करके दिखाने की जरूरत नहीं है। देन F इनवर्स B to A, यानी अगर इसका मैं इनवर्स फंक्शन लूं तो वो बाइजेक्शन होगा, इसको मुझे प्रूव करना है। और बाइजेक्शन प्रूव करने के लिए हम 1 1 शो करते हैं और ऑन टू शो करते हैं। तो अगर ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू हो जाए तो फिर इसका मतलब कि ये बाइजेक्शन है। यहां पे गिवन कंडीशन है, अ फंक्शन फ्रॉम A to B इज अ बाइजेक्शन एंड we have a function F inverse from B to A such that F inverse Y is equal to X। अभी मैंने जब इनवर्स निकालना सिखाया था, स्टेप ऑफ इनवर्स में दिखाया है कि कोई भी फंक्शन इनवर्सिबल हो तो उसको इस तरीके से लिखा जाता है कि x की वैल्यू y के टर्म में होती है। तो F इनवर्स y इज इक्वल टू fx, वेयर, और ये कंडीशन मुझे मिलती कहां है, fx इज इक्वल टू y से। अब यहां पे मुझे इस कंडीशन को प्रूव करना है कि ये 1 1 है या ऑन टू है या दोनों है। 1 1 ऑन टू प्रूव करने का तरीका भी आपको पिछली वीडियो में मैं दिखा चुका हूं, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपने नहीं देखी हो तो लिंक को प्रेस करके आप जा करके देख लीजिए। सबसे पहले 1 1 का फंडा क्या है, हम कोई दो एलिमेंट लेते हैं जो उसके डोमेन से लेते हैं, और यहां मैं इसको प्रूव कर रहा हूं और इसका डोमेन है y का मतलब इसका डोमेन सेकेंड वाला सेट यानी कि B है। तो लेट y1 y2 बिलोंग्स टू B टू एलिमेंट्स। तो जब ये दो एलिमेंट्स हैं तो मुझे मिलेगा क्या, F इनवर्स y इज इक्वल टू x था, तो अगर y की जगह पे मैं y1 रख दूं तो x का उससे एसोसिएटेड एलिमेंट यानी कि x1 मिलेगा, और ये कंडीशन अप्लाई करती है इस कंडीशन को, यानी कि वेयर fx1 इज इक्वल टू होता है y1। सेम कंडीशन में अगर मैं दूसरा एलिमेंट ले लूं तो x2 मिल जाएगा, वेयर fx2 इज इक्वल टू हो जाएगा y के। एंड जब दो एलिमेंट ले लिए जाएं तो 1 1 का फंडा क्या है कि उसका फंक्शन f इनवर्स y1 इक्वल टू होना चाहिए f इनवर्स y2 को। ये 1 1 में हम लोग सीख चुके हैं कि कोई भी फंक्शन 1 1 तभी होता है जब x1 x2 उसके एलिमेंट्स हो, तो fx1 इज इक्वल टू fx2 होना चाहिए। तो यहां चूंकि मैं इनवर्स को ले रहा हूं तो ये इनवर्स इक्वल होगा। अब देखिए f इनवर्स y1 की वैल्यू है x1 और इसकी वैल्यू है x2, यानी कि ये x1 x2 इक्वल हुए। अब अगर मैं दोनों तरफ फंक्शन अप्लाई कर दूं तो ये fx1 हो जाएगा और ये fx2 हो जाएगा। fx1 की वैल्यू है y1 और fx2 की वैल्यू है
y2, यानी कि अगर f इनवर्स y1 और f इनवर्स y2 इक्वल हैं तो y1 और y2 भी इक्वल हैं। तो इस बात को मैं लिखूंगा हेंस f इनवर्स इज 1 1। तो हमें यह पता चल गया कि ये फंक्शन जो इनवर्स वाला है ये 1 1 है। ऑन टू प्रूव करने के लिए मेरे पास जगह कम है, इसलिए वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अनटू का फंडा क्या है? अनटू के लिए हम एक एलिमेंट उसके कोडोमेन से लेट करते हैं, तो इनवर्स में कोडोमेन उल्टा हो जाता है, यानी कि कोडोमेन हमारे पास सेट ए है, तो सेट ए का एलिमेंट एक्स होता है। तो लेट करेंगे, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए बी अ एलिमेंट, देन एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, और ये बिलोंग करेगा सेट बी को। तो अगर एफ एक्स इज इक्वल टू वाई है तो इनवर्स का फंडा क्या होता है कि इसको इनवर्स करने के लिए y जो है वो x के टर्म में आ जाता है, यानी इसको हम लिख सकते हैं f इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स। तो जब मुझे यह पता चल गया कि f इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स हो गया, इसका मतलब कि कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज हो गई। हेंस मैं लिख सकता हूं f इनवर्स इज ऑन टू, बिकॉज f inverse B to A is 1 1 and on to, so f inverse is a bijection, और यही हमको प्रूव करना था। ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, खासकर यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए तो ये 8 नंबर में पूछी गई है। तो इसलिए आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करके तैयार कर लीजिए। ये आपके सामने एक एग्जांपल और लिखा हुआ है, कंसीडर अ फंक्शन f फ्रॉम 1 to 3 to abc गिवन बाय f1 इज इक्वल टू a, f2 इज इक्वल टू b, f3 इज इक्वल टू c, फाइंड f इनवर्स एंड सो दैट इनवर्स ऑफ f इनवर्स इज इक्वल टू f। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी हम लोग लगा के देखते हैं। यहां पे गिवन कंडीशन है अ फंक्शन f फ्रॉम 1 to 3 टू abc गिवन बाय f1 इज इक्वल टू a, f2 इज इक्वल टू b एंड f3 इज इक्वल टू c। तो अगर इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखें तो ये 1 a से एसोसिएटेड है, 2 b से एसोसिएटेड है और 3 c से एसोसिएटेड है। ये फंक्शन दिया है। इस क्वेश्चन में कहीं पर यह नहीं लिखा है कि ये बाइजेक्शन है, तो मुझे इनवर्स निकालने के लिए पहले यह पता करना पड़ेगा कि ये बाइजेक्शन है या नहीं। उसके लिए तुरंत आप 2 सेट बना लीजिए, उसके डोमेन और रेंज लिखे हुए हैं 1 2 3 और a b और c। ये आपका फंक्शन f है। 1 एसोसिएटेड है a से, 2 एसोसिएटेड है b से और 3 एसोसिएटेड है c से। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं कि इसके डोमेन के सारे एलिमेंट इसके कोडोमेन में एसोसिएटेड हैं और कोडोमेन के सारे एलिमेंट उसके डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट की प्री इमेज बना रहे हैं। मतलब कि ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, बट इस चीज को लिखना कंपलसरी होता है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे? बार बार वही चीज लिखता हूं जो मुझे दोहराने की जरूरत अब नहीं पड़नी चाहिए। एवरी एलिमेंट्स ऑफ 1 2 3 has different image in set A, B, C. Therefore, F is 1 1. On to की बात करें तो every elements of codomain यानी A, B, C has pre-image in set
1 2 3, therefore f is onto, because f is 1 1 and onto, so f is a बाइजेक्शन। अब हमें यह पता चल गया कि f एक बाइजेक्शन है, तो अगर ये बाइजेक्शन है तो फिर मैं f इनवर्स निकाल सकता हूं। f इनवर्स क्या होगा? f के ऑर्डर पेयर का जस्ट उल्टा, तो 1 से a बिलोंग था, यानी कि ये a से 1, तो ये बन गया a1, b से 2 और c से 3। ये हमारा हो गया f इनवर्स और ये एक आंसर हो गया। दूसरा, हमें इसी में शो करना है कि इसके इनवर्स का इनवर्स सेम f आ जाता है, तो उसके लिए आप इस वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। दोबारा इनवर्स प्रूफ करने के लिए मैं लेट कर लेता हूं अ फंक्शन g इज इक्वल टू f इनवर्स, वेयर f inverse is equal to a to 1, b is associated with 2 and c is associated with 3। इसका मीन्स हो गया g is equal to a, 1, b, 2 and c, 3। अब मुझे इस g फंक्शन को इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स निकालने के लिए पहले मुझे इसको बाइजेक्शन प्रूव करना होगा, और बाइजेक्शन प्रूफ करने के लिए इसके साथ भी वही तरीका। सेट में डोमेन हमारे पास है ए बी सी और को डोमेन है 1 2 3। आप देखिए a 1 को बिलोंग करता है तो a इज एसोसिएटेड विथ 1, b इज एसोसिएटेड विथ 2 एंड c इज एसोसिएटेड विथ 3। तो मैं लिख दूंगा बिकॉज एवरी एलिमेंट्स ऑफ A, B, C has different image in 1 2 3, so G is 1 1 and every element of 1 2 3 has pre-image in ABC, so G is onto, because G is 1 1 and onto, then G इज अ बाइजेक्शन। तो जब ये बाइजेक्शन हो गया तो इसका मतलब अब हम G इनवर्स निकाल सकते हैं, और G इनवर्स का फंडा क्या है? तुरंत उसके एलिमेंट्स को आप उल्टा कर दीजिए। तो A से 1 बिलोंग कर रहा था तो अब 1 से A बिलोंग करने लगेगा, 2 से B और 3 से C। ये मेरे पास आ गया G इनवर्स। लेकिन हम लोगों ने लेट क्या किया था कि G की वैल्यू F इनवर्स है, तो हम G के प्लेस पर F इनवर्स रख सकते हैं। तो ये हो गया F इनवर्स, और इस पे पहले से इनवर्स लगा हुआ है, इज इक्वल टू 1 A, 2 B एंड 3 C। और आप इसको मिला लीजिए पहली लाइन से, यही तो आपका फंक्शन F था, तो इसको मैं लिख सकता हूं इनवर्स ऑफ F इनवर्स इज इक्वल टू F। और यही आपको प्रूव करना था कि किसी फंक्शन का इनवर्स का इनवर्स वापस वही फंक्शन बन जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। फंक्शन की एक वैरायटी और है रियल फंक्शन। वैसे रियल फंक्शन से डायरेक्ट कुछ नहीं पूछा जाता, बट क्वेश्चन के बीच में कभी कभी इसकी जरूरत पड़ती है। क्वेश्चन में लिख के आ जाता है तो आपको उसका मतलब पता होना चाहिए कि क्या होता है रियल फंक्शन। लेट अ फंक्शन फ्रॉम A to B be a function. First condition, if
set B is a subset of real number, then the function is called real valued function. दूसरी कंडीशन है if set A and B both are subset of real number, then the function is called रियल फंक्शन। इस डेफिनेशन से आपको यह पता चल जाएगा कि अगर क्वेश्चन में कहीं पे लिखा है रियल फंक्शन इज दैट, तो आपको यह पता चल जाएगा कि क्या है रियल फंक्शन। अगर रियल वैल्यूड फंक्शन लिखा है तो भी आपको पता चल जाएगा कि क्या है रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन में क्या होता है, इसका ये जो सेट बी है इसकी जगह पे रियल नंबर होना चाहिए, यानी कि ये रियल नंबर का सबसेट होना चाहिए, तब वो रियल वैल्यूड फंक्शन होगा। बाकी ए की जगह कुछ भी हो, लेकिन रियल फंक्शन सिर्फ रियल फंक्शन तभी होगा जब ए और बी दोनों के दोनों रियल नंबर में से होने चाहिए। रियल नंबर का मीन्स चाहे वो रेशनल हो या इरेशनल, मतलब सारे नंबर एप्लीकेबल हो जाएंगे वहां पे। वीडियो बहुत लंबी हो रही है और जब बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है तो आपको देखने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, वीडियो बहुत बड़ी ना बने, इसलिए मैं आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। अब इस चैप्टर का लास्ट पार्ट बचा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, जिस पर हम लोग अगली वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।